सेवा करें तो फिर लाल जी की भावना से करनी है। मैया हल्ला मत करो, हमने वो पानी नहीं पियो, आप सब डकोस रहे हो। तो एक बार की एक अद्भुत लीला, हमारे भारत में एक रामायण के बहुत अच्छे वक्ता हुए श्री राजेश रामायणी जी महाराज, सशरीर तो अभी विराजमान नहीं है, पर उन्होंने इस लीला को एक बार सुनाया था। परंतु ये लीला मुख्य रूप से गोसाई श्री विठलनाथ जी की है। उन्होंने इस लीला को ऐसे सुनाया कि बरसाने के एक व्यापारी थे, उनकी कोई पुत्री नहीं थी, उन्होंने किशोरी जी को अपनी पुत्री माना। पर ये लीला ऐसे है, भक्तमाल जी में वर्णन है कि गोसाई श्री विठलनाथ जी के 7 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 7। और 7 पुत्रों के ब्याह हो गए तो कितनी बहू? 7 बहू। तो एक बार गोसाई श्री विठलनाथ जी ने एक चूड़ी पहनावे वाली से कही, हमारे घर चली जाओ, 7 बहू हैं, उनको चूड़ी पहनाया। लेकिन गोसाई श्री विठलनाथ जी ठाकुर जी को भी तो अपना लाला मानते हैं। तो 7 बहुओं ने चूड़ी पहनी, सबन ने चूड़ी पहन ली। जैसी सब गईं और सब भीतर चली गई, वो चूड़ी वारी जैसी वहां से जान लगी, इतने में ही एक अत्यंत सुंदर सुकुमारी छोटी सी लाली आई गई और आकर के बोली, सबन को चूड़ी पहनाई दी, मोय भी तो पहनाओ, मैं या घर की सबसे बड़ी बहू हूं। तो चूड़ी पहनाई वाली जोड़ते हंसी, बोले इतनी बड़ी बड़ी बहू तो चूड़ी पहन गई, नेक सी छोरी कह रही है मैं सबसे बड़ी बहू। लेकिन उसकी रूप माधुरी को देख करके, उनके मुख की कांति को देख करके वो स्तब्ध रह गई। और वो मनहारिन बोली कि सही बताऊं लाली, तुम मेरे चूड़ीन के सवरे भंडार में तुम्हारे हाथ में सुशोभित हो ऐसी कोई चूड़ी ना है। कभी कोई व्यापारी ऐसा कह नहीं सकता कि आप पर जचे ऐसी साड़ी मुझ पे नहीं, ऐसे वस्तु मुझ पे नहीं, ऐसे कपड़े मुझ पे नहीं। कोई व्यापारी कहता है ऐसा? व्यापारी का स्वभाव क्या होता है? अरे ये पहन के निकलोगे महाराज सब आपको ही देखेंगे, लो पहनो। व्यापारी तो अपनी चीज बेचना चाहता है। परंतु उन एक सी लाली को देख करके वो मनहारन कह रही है, नेत्रों में आंसू भराए, वो लाली तेरो स्वरूप इतना सुंदर है, तेरे हाथ इतने सुंदर है, तेरो मुखमंडल इतना सुंदर है, मैं तो हस्तकमल देख करके न्यौछावर रह गई हूं। वास्तव में तो मेरे पास तो पहनावे वाली कोई चूड़ी है ही ना है। तो सामने बैठी नेक सी लाली को मुख उतर गए हो। सबरी बहुवन ने चूड़ी पहन ली, मैं घर की सबसे बड़ी बहू, मैं बिना चूड़ी के कैसे रहूं? तो मनहारन बोली, लाली तू दुखी मत हो, एक काम कर, जेल तो इनमें तो जो अच्छी लग रही हो तो खुद ही चुन ले। और नन्ही सी किशोरी जी अपने हाथन से चूड़ी निकाल रही हैं और निकाल के स्वयं नहीं पहननी, वाकू दे रही हैं, लो पहनाओ। और वाके हाथ से सुंदर चूड़ी पहन करके और छम छम करती लाली चली गई। गुसाई जी ने कही, सबरो धन ले जाइयो मोते जितनी चूड़ी पहनावे। मनहारन गई और जाके बोली, महाराज पैसा दो। बोले 7 बहुवन के 2-2 हाथ, 14 हाथन में चूड़ी पहनाई, वाके हिसाब से बता दे। बोले 14 नहीं 16। बोले 16 कैसे? बोले 8 बहुवन को चूड़ी पहनाई, 7 तो बड़ी वरिष्ठ सी हट्टी तगड़ी, एक नेक सी और ही छोटी सी, वाकू भी चूड़ी पहनाई है। गोसाई श्री विठलनाथ जी बोले, झूठ बोल रही है, अरे तो पैसा चाहिए मुझे ज्यादा ले ले, तो मेरे घर में तो 7 ही बहू हैं, 8वीं बहू कौन सी आ गई? अरे ना है, ऐसी छोटी सी, और पता कहा कह रही मैं घर की सबसे बड़ी बहू हूं। वहां को तो मुख देख करके, और उनको तो मैंने चुन के पहनाई, पर वो तो खुद ही चुन के पहन के गई है, और वहां को तो मैं दोगुना पैसा लूंगी आपसे। भैया हल्ला मत करो, सब लोग ध्यान से। गुसाई जी बोले, तू झूठ बोल रही है, ऐसा है ही ना है। गुसाई जी बोले, रुक जा, मैं घर जाऊंगा, पहले सबरी बहुवन से बात करूंगा, फिर दूंगा तो पैसा।
और गुसाई जी ने घर जाके, अरे कौन कौन सी ने चूड़ी पहनी? सबरे बहू आ गई, हमने पहनी। बोले वो मनहारन कह रही 8वीं वो पहन के गई है। 8वीं कौन है, हम 7 ही हैं घर में। गुसाई जी बोले वही तो मैं कह रहा हूं, आप ठाकुर जी का जैसे शयन कराने के लिए गए और ठाकुर जी को शयन करा करके जैसे स्वयं शयन में गए, किशोरी जी रोती रोती आ गए। बोले गुसाई जी, आप 7 पुत्रन को अपनो मानो, 7 बहुअन को अपनो मानो, और तो और आप लाल जी को अपनो भी पुत्र मानो, पर मुंह को अपनो बहू ना मानो। गुसाई जी बोले अरे श्री जी ऐसा काय कह रही हो? बोले आप ठाकुर जी के प्रति का भाव रखो? बोले वो मेरे लाला हैं। तो बोले वो तुम्हारे लाला हैं तो मैं तुम्हारी बहू ना भाई? बोले नहीं नहीं श्री जी, आप तो मेरी बहू हैं ही। तो बोले फिर आज जब मनहारन सबरी बहुवन को चूड़ी पहना, मैंने पहन ली तो तुमने वाह को पैसा ही ना दियो? गुसाई जी के नेत्र सजल हो गए, तुरंत रोने लगे। बोले अरे श्री जी, मुझसे अपराध बन गए हो, मुझसे बहुत बड़ी भूल है गई, चूक है गई। श्री जी बात ऐसी है, मैं लाला को छोटो मानू ना तो मेरे मन में ऐसा भाव है अभी नेक्स्ट सो लाला या को ब्याह भयो नहीं, परंतु आप और ठाकुर जी छोटे बड़े नहीं, आप तो नित्य संग रहो, आप तो हमेशा संग रहो, आपकी कोई आयु थोड़ी है कि या आयु में ब्याह होगा, आप तो नित्य संग रहो। मेरे दिमाग से बात न कर गई, मुझे क्षमा कर दो श्री जी। ऐसे है ये लीला। वो गुसाई श्री विठलनाथ जी के साथ में ये लीला हुई थी। किशोरी जी इनकी पुत्र वधू के रूप में मनहारन से चूड़ी पहनवे आई। सोचिए, केवल ठाकुर जी के प्रति एक संबंध क्या बना लिया, तो किशोरी जी ने भी संबंध बना लियो और सब सखान ने भी गुसाई जी से संबंध बना लियो। सबने गुसाई जी को अपना कुछ ना कुछ मान लिया। ठाकुर जी के जो 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 लगते हैं उन सबके भी गुसाई जी संबंधी हो गए। और उनकी तो छोड़ो, किशोरी जी ने मान लियो। ऐसे गुसाई श्री विठलनाथ जी।